अगला सवाल, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। 10 मिनट चाहे देर से पहुंचे चाहे 10 मिनट पहले पहुंचे, वो समय का अंतर होता है भाई, समझ गए। यानी कि कहता है अगर चाल की रेशियो हम यहाँ से निकालें तो एक तो होगी इसकी मूल चाल कहिए या फिर वास्तविक चाल कहिए, और एक होगी इसकी नई चाल। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो वैल्यू नीचे लिखी होती है, जो मान नीचे तो हमेशा मूल मान ही होता है। तो मूल स्पीड तो 6 है इसकी, नई स्पीड 5 है। अब कहता अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, ठीक है। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा? समय का रेशियो तो उल्टा होगा, यानी कि 5/6 उल्टा क्यों होगा? क्योंकि दूरी समान है। दूरी क्या है? समान है। अब कहता है कि भैया 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते, यानी कि अंतर कितना है? समय का अंतर कितना है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है? 10 मिनट। 1 यूनिट का मान कितना है? 10 मिनट। सवाल कह रहा है कि वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है? वास्तविक चाल से, वास्तविक चाल मतलब मूल चाल से पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, 1 यूनिट का मान कितना है? 10 मिनट है, और इसकी मूल चाल, इसके मूल जो टाइम है, मूल चाल कितना है? वास्तविक चाल का मतलब है मूल चाल, यानी कि मूल चाल से जब ये चल रहा है तो इसको कितना समय लग रहा है? 5 यूनिट का समय लग रहा है। भाई बात समझ में आया? 5 यूनिट का समय। तो 1 यूनिट का मान 10 मिनट, तो 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 5 × 10 मतलब 50 मिनट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कौन सा 50 मिनट है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सात सवाल, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से अपने कार्यालय जाता है, यानी अपने कार्यालय जाता है तो कार्यालय से वापस भी आता होगा, मतलब दूरी समान है। तो जब दूरी समान है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसकी चाल का रेशियो ले लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर जो आएगी वो आएगी सामान्य गति, और यहाँ पर आएगी नई गति। तो जो सामान्य गति होगी वो नीचे वाली वैल्यू होगी, मतलब 3/4 है तो ये 4 हो जाएगा, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 3। अब समय का रेशियो क्या होगा भैया? टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? चाल के अनुपात का उल्टा, यानी 3/4 हो जाएगा। अब कहता है वह सामान्य गति से चलने पर लगे समय से 1 घंटा अधिक लेता है। 1 घंटा अधिक लेता है मतलब क्या? कि ये समय का अंतर दिया है, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 1 घंटा ही है। 1 यूनिट का मान 1 घंटा। यदि उसके कार्यालय की दूरी 75 किलोमीटर है तो उसकी सामान्य गति बता दीजिए। सामान्य गति पूछ रहा है। सामान्य गति कितनी है? सामान्य गति तो इसकी कितनी है भाई? सामान्य गति तो है 4 यूनिट। सामान्य गति कितनी है? 4 यूनिट है। तो एक बात बताइए, दूरी तो हमें दिया कि 75 किलोमीटर है, हमसे गति पूछ रहा है। गति मतलब चाल, गति मतलब चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी 75 किलोमीटर हमें मालूम है, मीटर पता है, तो पहले समय निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान 1 घंटा, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 घंटा नहीं हो जाएगा? बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 घंटा हो जाएगा। अब चाल निकालना है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 75 किलोमीटर। समय कितना है? 3 घंटा। भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बढ़ गया 15 हो गया, 3 पचे 15, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी जाएगी? भाई 1386 किलोमीटर प्रति घंटा है और कह रहा 1 सेकेंड में, तो सबसे पहली बात है वो स्पीड है 1386 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम 1386 में 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। काट दीजिए इसको, तो
तीन छक कितना हो जाएगा 18 और तीन चौक 12, 18 हो गया। तो तीन छक 18 और तीन दूनी 6, 6 से काटेंगे, 6 सते 42 और 6 सते 42, 4 46, 42, 6 सते 42, 77 बार में कट जाएगा। गुणा कर दीजिए 5 में, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 पचे 35, 35 3 38, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी 385 मीटर 1 सेकेंड में जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला सवाल, देखिए, एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार करता है, उसका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? वेग मतलब चाल की बात कर रहा है, तो चाल कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बता दो। तो सबसे पहले तो इस मिनट को सेकंड में आप बनाइए। तो एक मिनट में अगर 60 सेकंड होता है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 में 60 का गुणा, तो 5 छक कितना हो जाएगा? 30, मतलब 300 सेकंड आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई? 300 सेकंड आ जाएगा। यानी कि जो इसकी स्पीड है ना, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड जो है वो कितनी है? 600 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 300 सेकंड आया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा, तो कितना होगा? 18 दूनी 36/5, 5 से भाग दे, 5 सते 35, 35 एक बढ़ गया, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, ये सवाल देखिए, सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट था, ये है सरिता और ये है जूली। सरिता और जूली विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, यानी कि सरिता अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो जूली इस डायरेक्शन में जा रही होगी। ये बात है भाई, ठीक है। अब कहता है कि यदि जूली 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, जूली कितना के स्पीड से चलती है? जूलिया कितना की स्पीड से जा रही है भाई? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जूली जा रही है। और सरिता 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 2 किलोमीटर। सरिता की स्पीड कितनी है? सरिता किस स्पीड से जा रही है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है। तो कितने समय में 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगे? मतलब ये कहता है कि इधर गई इधर गई, तो दोनों के बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी। भाई जूली इधर जा रही है तो हो सकता है वो यहाँ पहुँच जाएगी, और सरिता यहाँ से जा रही तो हो सकता है सरिता कुछ देर में यहाँ पहुँचेगी। तो इनके बीच की दूरी ही 18 किलोमीटर दिया हुआ है, और ये पूछता है कि 18 किलोमीटर दूर पहुँचते ही ये कितने समय में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से पहले बात समझिएगा कि होता क्या है, हमसे समय पूछ रहा, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 18 किलोमीटर। और चाल क्या हो जाएगा? देखिए, सरिता इधर जा रही है, जूली इधर जा रही है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? विपरीत हो गया। मैंने बताया था ना, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, विपरीत दिशा में है। तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। जब विपरीत होगा तो कितना आ जाएगा नीचे? 4.5। ठीक है, 4.5 आ जाएगा भैया, 18/4.5। अब 1 जीरो ऊपर बढ़ा के दशमलव को हटा देंगे, काट दीजिए। तो 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए।